सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो ही बचेगा जो समृद्ध होगा। क्या ये सही समय है इस वाक्य के बारे में बात करने का? हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल। हमारी सेहत से जुड़ी साइंस के बारे में बात करना मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसी विषय में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना की इस लड़ाई में हम कहाँ पे खड़े हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम दो बातों को समझते हैं। पहला है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, दूसरा है इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर क्या है? कितनी जल्दी ये जो बीमारी है ये फैलती है, यानी कि एक कोरोना का पेशेंट कितने लोगों में एवरेज संक्रमण कर सकता है। साइंटिस्ट का माना गया है कि इसका रिप्रोडक्शन नंबर 3 है, यानी एक कोरोना का मरीज आगे 3 व्यक्तियों को अपनी कम्युनिटी में संक्रमित कर सकता है। इसका जो टारगेट साइंटिस्ट मान रहे हैं कि इस बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर को 1 से नीचे लाना है ताकि संक्रमण कम से कम हो। जब तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल हो जाती तब तक आइसोलेशन या क्वारंटाइन ही हमारे पास इकलौता साधन है जिससे संक्रमण को कम से कम करके रखा जा सकता है। दूसरा विषय है हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम कम्युनिटी प्रोटेक्शन या ग्रुप प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब है दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन को वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करना ताकि इसका संक्रमण कम से कम हो सके। अगर हम ज़्यादातर लोगों को इम्यून कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली वो भी लोग बच जाते हैं जो इम्यून नहीं हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला है नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी वायरस का संक्रमण होता है, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे मान सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है, उस व्यक्ति में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं जिससे उस वायरस का संक्रमण उसको आगे जाकर ना के बराबर होता है। मास वैक्सीनेशन का मतलब है बहुत ज़्यादातर पॉपुलेशन को दवा के रूप में इम्यूनिटी प्रदान करना ताकि ग्रुप पॉपुलेशन में इम्यूनिटी बनी रहे, उसका संक्रमण वायरस का कम से कम हो। उदाहरण के तौर पे पोलियो, मीजल, मम्स, रुबेला और इन्फ्लुएंजा के वैक्सीनेशन आम तौर पे किए जाते हैं जिससे कि इस वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बनी रहे। हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए कम से कम 70% लोगों को वैक्सीन के रूप में इम्यूनिटी दिया जाता है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। अब इसमें वो भी व्यक्ति सेफ हो जाते हैं जिनको हम किसी कारणवश वैक्सीन नहीं दे सकते, जैसे कि नए जन्मे बच्चे, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और वो व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम है वो कम है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि एक कमरे में अगर 100 व्यक्ति हैं, उनमें से 70 व्यक्तियों को अगर हम वैक्सीन से इम्यून बनाते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं वैक्सीन देके, तो उससे क्या होता है, जो बाकी बचे हुए 30 व्यक्ति हैं वो भी उनमें संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ही कम रह जाता है। इसी को हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ग्रुप प्रोटेक्शन बोलते हैं। मास वैक्सीनेशन में बहुत समय अभी बाकी है, 1-1.5 साल लग सकता है। ये जो वायरस है ये अपनी संरचना को चेंज कर सकता है। हमें वैक्सीनेशन हर साल लेना पड़ सकता है। हम ज़्यादातर बात करते हैं टुगेदर वी कैन, बट इस कोरोना वायरस के सिलसिले में हम इसको चेंज करना चाहते हैं, टुगेदर वी कैनॉट। हमें अपना बचाव खुद करना होगा, हमें घर रहने की आदत डालनी होगी, हमें प्रोटेक्शन अपनी खुद करनी होगी, हमें अपनी इम्यूनिटी खुद बिल्ड करनी पड़ेगी, हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। हमारी अगली वीडियो इसी के ऊपर होगी, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी जो है बहुत ही एक जटिल संरचना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।